फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो ये वीडियो है मेरा 22 अप्रैल का और 22 अप्रैल की मॉर्निंग है। यहाँ पर मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो आज नाश्ते में मैं चाउमीन बनाने वाली हूँ। तो चाउमीन को मैंने थोड़ी देर पहले उबाल कर रख दिया था। चाउमीन अच्छी हो चुकी है। तो अब यहाँ पर चाउमीन को मैंने छौंक दिया है। फिर ये भी आ गए थे किचन में, कहने लगे तुम हटो मैं बनाता हूँ। तो बाकी के जो मसाले थे वो इन्होंने अपने हाथ से डाले थे। तो कहने लगे आज तुम्हारा बर्थडे है, आज 22 अप्रैल है और 22 अप्रैल को मेरा बर्थडे होता है। तो कहने लगे आज तुम्हारा बर्थडे है तो लाओ नाश्ता मैं बनाकर खिलाता हूँ, बाकी के काम तुम बाद में कर लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और ये बहुत टेस्टी चाउमीन बनाते हैं। तो बर्तन हो गए थे थोड़े बहुत, हम लोग चाय पी चुके हैं तो चाय के बर्तन थे और थोड़े चाउमीन वगैरह मैंने उबाली थी तो उसके बर्तन हो गए थे। तो मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ और साथ ही साथ बातें भी करते जा रहे हैं। तो दो लोग होते हैं रसोई में, बातें करते करते किधर काम हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और सारा काम मेरा हो चुका है, बर्तन भी मैंने धो लिए हैं इस बीच। और स्लैब पर जो गंदगी हुई थी वो भी मैंने सब साफ़ कर ली है। और चाउमीन भी बन ही चुकी है, कितनी अच्छी लग रही है देखने में। और मुझे चाउमीन बहुत पसंद है और काफ़ी टाइम के बाद आज मैं चाउमीन बना रही हूँ। तो देखिए चाउमीन बनकर रेडी हो चुकी है और आप लोग भी खा लीजिएगा। और चाउमीन देखकर मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मुझे चाउमीन बहुत अच्छी लगती है, शुरू से ही चाउमीन बहुत पसंद। चाउमीन बहुत टेस्टी बनी थी और चाउमीन खाने के बाद 1-2 घंटे के बाद मैं फिर से किचन में आ गई। इस बीच मैंने अपने छोटे मोटे काम निपटाए थे और यहाँ पर मैं पानी गर्म कर रही हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ स्पंज वाले रसगुल्ले। तो उसके लिए मैंने पानी गर्म किया है क्योंकि मैं पाउडर वाले दूध के स्पंज वाले रसगुल्ले बनाऊंगी। तो उसके लिए पानी गर्म होना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं पाउडर वाले दूध का, सूखा दूध होता है उसे पानी डालकर दूध बनाऊंगी और पानी रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए। तो जितने मुझे बनाना है उतने ही बनाऊंगी और गर्म पानी डालकर थोड़ा थोड़ा सा चलाती जाऊंगी, क्योंकि एकदम से पानी डाल देंगे तो अच्छा नहीं बनेगा और इसमें रोड़ी सी पड़ जाएंगी। तो सूखे वाले दूध में थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसका दूध बना लिया है। और मैं चलनी से छान कर देख रही थी कि कोई गुठली तो इसमें नहीं पड़ी है, लेकिन देखिए आप कितनी गुठलियाँ हो गई हैं, जबकि मैंने कितने संभाल कर किया था। तो चलनी से छानने से यही होता है, पता चल जाता है। तो चलनी से छानने पर मैंने देखा इसमें काफ़ी गुठलियाँ थी, फिर मैंने चम्मच से मसल कर ठीक कर दिया। और अब मैं इसमें और पानी डाल ली हूँ, जितना पानी मुझे चाहिए उतना पानी डाल ली हूँ। और अब मैं यहाँ पर इसको उबलने के लिए रख देती हूँ। तो जब तक दूध मेरा उबलेगा इस बीच जो मेरे बाकी के काम है मैं उनको निपटा लूँगी। तो दूध में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ी सी मैं अपने खाने की तैयारी करके रख लूँगी। और करछली से चलाकर देख रही थी कि थोड़ा सा चलाना चाहिए, पाउडर वाला दूध है तो बस डर लगता है कहीं नीचे से जम नहीं जाए। तो दूध अच्छे से उबल चुका था और मैंने थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया था। दूध भी ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल रही हूँ। दूध मुझे फाड़ना है तो फाड़ने के लिए चाहे इसमें नींबू का रस डाल लीजिएगा या फिटकरी डाल लीजिएगा या फिर विनेगर से फाड़ लीजिएगा। तो मैं तो विनेगर डाल ली हूँ। और एकदम गर्म दूध में कोई भी चीज़ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि फिर बहुत कड़ा कड़ा सा जो छेना है हमारा बहुत कड़ा कड़ा सा बनता है। तो थोड़ा ठंडा होने के बाद डालिएगा तो थोड़ा सॉफ्ट सा छेना बन जाएगा। तो देखिए मेरा छेना बन चुका है। तो अब मैं यहाँ पर छेने को छान रही हूँ और इसे कुछ घंटों के लिए रखना पड़ेगा, इसका जो पानी है वो निकल जाए। तो देखिए सारा छेना मैंने हैंकी में डाल लिया है और इसे छानने के लिए बारीक सा कपड़ा लेना चाहिए। और अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मैंने विनेगर से फाड़ा है। तो 2-3 बार पानी से डालकर मुझे साफ़ करना पड़ेगा, इसे धोना पड़ेगा, क्योंकि फिर इसमें अगर ज़रा सी भी खटास रह जाएगी तो हमारे रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। तो अगर आप नींबू से फाड़िएगा या किसी भी चीज़ से फाड़िएगा तो थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर अच्छे से इसको साफ़ कर लीजिएगा। तो छेना बहुत अच्छा हो जाएगा और रसगुल्ले भी काफ़ी अच्छे और टेस्टी बनेंगे।
तो अब मैं पानी से धोने के बाद अच्छे से इसको निचोड़ रही हूँ और यहाँ पर ले आई हूँ बाहर टेबल पर, और नीचे मैंने एक चादर बिछा दी है क्योंकि इसका जो पानी निकलेगा वो इधर उधर नहीं बिखरेगा। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या भारी वजन इस पर रखूं, तो आटे का जो डब्बा था मैंने सोचा आटे का डब्बा रख देती हूँ, तो इसके वजन से जो इसमें पानी है वो सारा निचुड़ जाएगा और 2-3 घंटे के लिए हमें छोड़ देना चाहिए। और मैंने तो 2-3 घंटे के लिए क्या, 5-6 घंटे के लिए छोड़ा था। शाम में बनाए थे और छेना मैंने दोपहर में बनाकर रख दिया था और रसगुल्ले मैंने शाम में बनाए थे, तो मेरा छेना बहुत अच्छा हो गया था। और फिर मैं यहाँ पर चॉकलेट केक बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो वैसे मैं नहीं बनाने वाली थी, अपनी बर्थडे पर कौन इतनी तैयारी करता है, लेकिन मेरे बच्चों की बहुत फरमाइश थी। मेरे बच्चों ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की कि मम्मी प्लीज़ बना लो, तो मैं बच्चों की यहाँ पर पसंद पर बना रही हूँ केक, और चॉकलेट वाला केक बना रही हूँ। तो चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने 3 पैकेट ओरियो वाले बिस्किट लिए हैं, और 3 पैकेट ही वैसे जो चॉकलेट वाले बिस्किट होते हैं उनके पैकेट लिए हैं। तो आप चाहें तो इसमें चीनी डाल लीजिएगा, अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो डाल लीजिएगा, और कम मीठा पसंद है तो मत डालिएगा, क्योंकि बिस्किट वैसे भी मीठे होते हैं। लेकिन मैंने थोड़ी सी चीनी इसमें ऐड की है और मैं यहाँ पर मिक्सी से इसका पाउडर बना लूँगी। तो देखिए बिस्किट का जो पाउडर है वो हो चुका है, अच्छे से पिस चुका है। तो अब जो इसमें थोड़े मोटे मोटे से बिस्किट दिखाई दे रहे हैं उनको मैं चम्मच से कर लूँगी और एक बड़े से कटोरे में निकाल लूँगी, क्योंकि ऐसा है ना, जब हम इसका पेस्ट बनाएंगे तो हमें बड़ा कटोरा चाहिए, अगर छोटा होगा तो पेस्ट बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो मैंने बड़े वाले कटोरे में गिलास से सारा पाउडर निकाल कर रख लिया है, और गुनगुना सा दूध लिया है 1 कप, और थोड़ा थोड़ा सा डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा सा दूध डालकर मिक्स करना चाहिए, अगर एकदम से सारा दूध डाल लेंगे तो बिस्किट भी हमारे अच्छे से मैश नहीं हो पाएंगे। तो देखिए पेस्ट अच्छे से बन चुका है, और अब मैं इसमें थोड़ा सा इनो भी ऐड कर देती हूँ। तो आधा इनो मैंने इसमें डाला है, और इनो डालने के बाद भी चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो इधर मैंने, जब मैं पेस्ट बना रही थी, साइड में भगोना भी गर्म होने के लिए रख दिया। तो केक मैं भगोने में बनाऊंगी, आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर ख़राब होने का डर रहता है। तो ये मेरे पास पुराना भगोना रखा था, तो मैंने सोचा इसमें ही बना लेती हूँ। अगर आपके पास स्टैंड है तो भगोने में स्टैंड रख दीजिएगा, और नहीं तो एक प्लेट रख दीजिएगा उल्टी करके, केक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और इधर मैं इस वाले कटोरे में केक बनाऊंगी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा तेल लगा दिया है खाने वाला, और तेल लगाने के बाद एक इसमें पेपर लगा दिया है, और पेपर पे भी मैं हल्का सा तेल लगा दूंगी। तो पेपर मैंने इस वजह से लगाया है ताकि केक हमारा आसानी से छूट जाए। तो वैसे अगर आप ऐसे भी बनाएंगे, पेपर नहीं लगाएंगे तो भी केक आसानी से छूट जाएगा, लेकिन मेरे पास था पेपर तो मैंने लगा दिया। और अब ये जो मैंने पेस्ट बनाकर रखा था वो सारा मैं कटोरे में निकाल कर रख दूंगी, और धीरे धीरे ऐसे करती जाऊंगी, क्योंकि इसमें बीच में अगर ज़रा सा भी रह जाएगा तो ठीक केक नहीं बनेगा। तो मैं बस चारों तरफ से घुमाकर हल्के से दबाती जा रही हूँ इसको। तो देखिए केक को मैंने भगोने में बनने के लिए रख दिया है, ऊपर से प्लेट ढक दी है, और गैस का जो फ्लेम है उसको भी मीडियम करके रख दूंगी। मीडियम फ्लेम पे केक बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। और 45 से 50 मिनट के बाद मैं यहाँ पर केक को चेक कर रही हूँ, केक अच्छे से बना है या नहीं बना है। तो मैंने एक सलाई ली है और सलाई से चेक कर रही हूँ। अगर केक नहीं बना होता तो ये जो सलाई है अंदर से गीली गीली सी निकलती, और ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट निकली है, साफ़। तो इसका मतलब केक हमारा बन चुका है। तो अब शाम का टाइम हो गया था, 5 बज चुके थे। तो मैंने सोचा अपना छेना भी चेक कर लेती हूँ, छेना रेडी हुआ है या नहीं। तो छेना मेरा अच्छे से रेडी हो चुका था, तो मैंने कपड़े से निकाल कर परात में कर लिया है, और इधर मैं चाशनी बनने के लिए रख देती हूँ। और चाशनी के लिए मैंने पानी अंदाजे के हिसाब से लिया है, और चीनी भी मैं अंदाजे के हिसाब से ही डालूंगी। तो जितना मीठा पसंद है उतना ही चीनी डालिएगा, और चम्मच से अच्छे से चीनी को पानी में मिक्स कर दूंगी। और इधर जब तक मेरी चाशनी रेडी होगी तो जो छेना है उसको मैं हाथों से मल लूँगी। और ये 4 इलायची ली हैं, इसको मैं चाशनी के पानी में
डाल दूंगी। और चाशनी के पानी में इलायची डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो उधर चाशनी बनने के लिए रख दी है और इधर मैं छेना हाथों से खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के मल लूँगी। तो छेने को जितना अच्छे से मलना चाहिए रसगुल्ले हमारे उतने ही अच्छे बनेंगे। चाशनी में उबाल आ चुका था, तो मैंने 1 कप दूध लिया है और चाशनी में डाल दिया है। दूध डालने से चीनी की जो गंदगी होती है वो सारी निकल जाती है। और देखिए बिल्कुल एकदम छेने वाला पानी दिख रहा है और पानी अच्छे से रेडी हो चुका है। ज़्यादा तार हमें इसका नहीं बनाना है चाशनी का। और देखिए ये गंदगी आ चुकी है बाहर। दूध डालने से सारी गंदगी होती है वो चीनी की सब निकल जाती है। तो मैं कटोरी में निकाल कर इसको फेंक दूंगी। और इलायची भी आ गई थी साथ में, तो इलायची को मैंने दोबारा से इसमें डाल दिया। और इधर मेरा जो छेना है वो भी मलकर रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लूँगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं, कोई भी आकार आप इसको दे सकते हैं। तो मैं तो गोल गोल बना रही हूँ और देखिए मेरे सारे बॉल्स बनकर रेडी हो चुके हैं। तो अब जो मेरी चाशनी का पानी है तो एक एक करके मैं सारे बॉल्स इसमें डाल दूंगी। सारे बॉल्स एक साथ मत डालिएगा क्योंकि इनके फटने का भी डर रहता है। और जब आप ये बॉल्स इसमें डालें तो इस बात का ध्यान रखिएगा आपका जो बर्तन है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये बॉल्स अभी फूलेंगे और फूलने के लिए इनको जगह होना चाहिए। तो मैंने एक एक रसगुल्ले को भगोने में डाल दिया था और 5 मिनट के लिए ढककर रख दिया था। तो अब मैं 5 मिनट के बाद चम्मच से दूसरी साइड के लिए इनको पलट रही हूँ, क्योंकि ये एक साइड से अच्छे से हो चुके हैं और दूसरी साइड चम्मच से पलटने से दूसरी साइड भी अच्छे से हो जाएंगे। फिर 5 मिनट के लिए ढककर रख दूँगी, फिर हमारे रसगुल्ले बनकर रेडी हो जाएंगे। फिर 7 से 8 घंटे के लिए हमें इसे ठंडा होने देना चाहिए। और ठंडे होने के बाद बिल्कुल होटल वाले जैसे रेस्टोरेंट में मिलते हैं वैसे ही छेने वाले रसगुल्ले हमारे रेडी हो जाएंगे। तो बस अब मैं यहाँ पर सब्जी छौंकने की तैयारी करती हूँ और आज मैं राजमे और छोले की मिक्स सब्जी बना रही हूँ। बर्थडे वाला दिन है, पूरा दिन ही बिजी हो गई हूँ। पहले बच्चों से मना किया था कि आज कुछ नहीं करूँगी, लेकिन बच्चों के लिए सब कुछ मुझे करना पड़ा। तो सब्जी बन चुकी है और सब्जी को मैंने डोंगे में कर कर रख दिया है। तो अब मैं इधर चावल छौंक रही हूँ। तो चावल मैंने भिगो कर रख दिए थे, 15-20 मिनट चावल भीगे रहे थे। तो इस बीच जो मेरे बर्तन हो गए थे उनको भी मैंने साफ़ करके रख दिया है। और काम करते करते साफ़ सफाई का भी ध्यान रखती जाती हूँ, क्योंकि जब मैं काम करती हूँ किचन में और ज़्यादा काम होता है तो सबसे ज़्यादा चिंता मुझे साफ़ सफाई की रहती है। क्योंकि बनाते रहते हैं तो साथ ही साथ साफ़ सफाई भी करते रहो तो अच्छा लगता है। और चावल देखिए मैंने खाली हींग जीरे में छौंक कर बनाए हैं, कोई भी खड़े मसाले मैंने इसमें नहीं डाले हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज तारीख है 22 अप्रैल और दिन है बुधवार और आज मेरा बर्थडे भी है। तो बर्थडे की तैयारी में लगी हुई थी। वैसे अपने बर्थडे के लिए कौन तैयारी करता है, लेकिन ये मेरे हस्बैंड जी हैं और बच्चे हैं, इन्होंने आज मुझसे बहुत मेहनत कराई है। वैसे ये लोग बर्थडे पे मुझसे मेहनत नहीं कराते हैं, तो बाहर ले जाते हैं खाना वाना खिलाने के लिए। बाहर जाकर ही मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, लेकिन आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो बाहर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो बच्चे अपना मतलब अलग ही प्रोग्राम बना रहे थे, कह रहे थे, मैंने मना कर दिया था ना इनसे, मैं कुछ नहीं करूँगी, आज मुझे थकना नहीं है। और अपने बर्थडे के लिए कौन तैयारी करता है, आप लोग खुद ही बताइए। फिर मैं लेट गई थी, कल नहीं परसों कह रहे थे ये लोग, तो मैं लेट गई थी मुंह ढक के थोड़ी देर। सारा काम निपटाने के बाद मैं लेट गई थी। तो
मुझे आवाज़ आती जा रही थी। बच्चे सोच रहे थे मम्मी सो गई हैं। तो अक्षय अपनी दीदी से कह रहा था, दीदी ऐसा है मम्मी सो जाएंगी तो हम चुपके से मम्मी के लिए केक बनाएंगे और ये बनाएंगे वो बनाएंगे। अब मैंने सोचा बच्चे छोटे हैं तो बच्चे कहाँ कर पाएंगे। फिर मैंने इनसे कहा तुम लोग परेशान मत हो, मैं बना दूँगी। तो बच्चे खुश हो गए और मुझे भी खुशी मिली जब हमारे लिए हमारे बच्चे इतना कुछ करते हैं, इतना सोचते हैं, तो हमें भी बच्चों के लिए कुछ करना पड़ता है, उनकी खुशी के बारे में सोचना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो भाई कर लेते हैं। तो आज मैंने केक बनाया है, स्पंज वाले रसगुल्ले बनाए हैं। तो मैंने सब्ज़ी तो बना ली है, सब्ज़ी बनाई है मैंने, राजमा और छोले की मिक्स सब्ज़ी बनाई है, रायता बनाया है, रायता बूंदी का बनाया है, और क्या बनाया है, पुलाव बनाया है और भटूरे बनाऊंगी। तो भटूरे मैं पहले बनाने को नहीं थी, मैं सोची थी पूड़ी वगैरह बना लेंगे या रोटी बना लेंगे, क्योंकि कई दिन से बहुत चिकनाई खाते खाते परेशान हो गई हूँ। तो मैंने कहा आज कुछ हल्का सा बना लेंगे। तो बच्चे बोले ये भी कुछ बात हुई, बर्थडे वाले दिन कोई रोटी खाता है, चाहे होटल जाते तो वो नान वाली रोटी खा लेते, लेकिन घर पे उन्हें रोटी नहीं खाना थी। मम्मी का बर्थडे था, अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करना था उन लोगों के लिए। तो कहने लगे भटूरे खाना है, तो मैंने कहा चलो भटूरे बना लूँगी। फिर मैं तो मतलब सारी तैयारी कर चुकी है, मैदा भी मैंने मल के रख दी है, जब खाएंगे तो बस भटूरे भटूरे बनाना रह जाएगा। बर्थडे वाले दिन बच्चों ने और हस्बैंड जी ने बहुत मेहनत कराई है, तो इनकी खुशी का ध्यान में रखते हुए मैंने सारा काम किया। और एक तरफ से खुशी भी मिल रही थी कि बच्चे कर रहे हैं, वैसे तो क्या होता होटल जाते और खा कर घर आ जाते। तो आज लगा कि मेरा बर्थडे है, तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे फिर थोड़ी सी देर के बाद। अक्षय का बहुत मन था छत पे आने का, पापा से कह रहा था बहुत देर से पापा छत पे चलो, तो वो कहने लगे महाभारत आने वाली है, वो कहने लगे मैं महाभारत देखूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। मेरी भी पूजा का टाइम हो रहा था, तो वो मुझसे कहने लगा, तो मैंने कहा चलो 10 मिनट के लिए इसको घुमा कर लाती हूँ ऊपर, और फिर मैं इसे लेके ऊपर आ गई। अब जाऊँगी नीचे, पूजा करूँगी और फिर आपसे मिलूँगी। तो देखिए शाम का टाइम हो चुका है और मैं भी रेडी हो गई हूँ केक काटने के लिए। तो मेरे हस्बैंड जी हैं वो कहने लगे थोड़े से पिक निकाल लेते हैं, और अपने हाथ से केक बनाया है, सारा काम अपने हाथ से किया है, तो क्या मज़ा है केक काटने का भी। ये आज मुझे पता चल रहा है कि अपनी बर्थडे भी किस तरीके से मैंने आज सेलिब्रेट की है। पूरा दिन काम में बिजी हो गई हूँ। वैसे ऐसा नहीं होता है, जब रेस्टोरेंट खुलते हैं वहीं जाकर अपना बर्थडे मनाते हैं, लेकिन आज सब कुछ अपने हाथों से किया है अपनी बर्थडे के लिए। तो केक भी अपने बर्थडे के लिए खुद ही तैयार किया है। और मेरा बेटा केक खाने के लिए कह रहा था, वो कह रहा था मम्मी काटना बाद में, पहले मुझको खाने के लिए दे दो। तो छोटे जो बच्चे होते हैं हमारे, उनके साथ ऐसा ही होता है। तो बस उसकी निगाह केक पर थी, तो ये फ़ोटो खींच रहे थे, तो ये कह रहे थे सामने देखो, तो बस वो सामने देखने लगा, नहीं तो वो केक खाना चाह रहा था। और बच्चों को वैसे भी चॉकलेट केक बहुत पसंद होता है। तो यहाँ पर मेरी बेटी थोड़ा नाराज़ हो रही थी, कह रही थी मम्मी ये ऐसे ही करता है, पहले केक कटता नहीं है, खाने के लिए रेडी हो जाता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, बच्चे हैं छोटे, वो ऐसा करते ही हैं। तो देखिए मैंने केक काट दिया है और बच्चे मेरे कितना खुश हैं, हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। तो बच्चे हमारे बहुत खुश होते हैं जब बड़े हो जाते हैं, तो अपने मम्मी पापा का बर्थडे है या ये छोटी छोटी सी खुशियां हैं सेलिब्रेट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे तो लॉकडाउन चल रहा था और ये समय ऐसा है, बीमारी का भयंकर वाली बीमारी चल रही है। मेरा कोई मूड नहीं था बर्थडे सेलिब्रेट करने का, मैं नहीं चाह रही थी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करना, क्योंकि दिमाग है थोड़ा टेंशन में रहता है, मूड बहुत ख़राब रहता है। लेकिन बस मेरे बच्चों ने जिद किया, तो मैंने भी अपनी बच्चों की खुशी का ध्यान रखा और सब कुछ अपने बच्चों के लिए किया। तो आज का जो बर्थडे है वो मेरे बच्चों के लिए है और मेरे हस्बैंड जी के लिए है, और मेरे बच्चों के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कैसा लगा मेरा बर्थडे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस यही था मेरा बर्थडे, सुबह से बिजी हूँ और यहाँ पर मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड मुझे अभी केक खिला रहे थे। अब मेरा बेटा आ गया है केक खिलाने के लिए। तो बेटी कह रही थी मैंने तो मम्मी को केक नहीं खिलाया है, वो भी अब मुझे केक खिलाएगी। बच्चों
तो केक काटने के बाद मैंने खाना भी रेडी कर दिया और खाना रेडी हो चुका है। आप लोग भी खा लीजिएगा। बच्चे खा चुके हैं, मैंने अपना और इनका खाना लगा लिया है। तो मैं खाना खाती हूँ और अपने वीडियो का भी यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।